Hey, what's up guys, I'm Aniz here. Welcome to the Q&A series episode 1. Actually, I was not intended to make this video. It's because I thought कि जो भी questions आप पूछिएगा टेक से रिलेटेड मैं कमेंट सेक्शन में आंसर दे दूंगा और मैंने दिया भी. बट जो भी रिसेंटली क्वेश्चन आ रहा है, जो भी न्यू सब्सक्राइबर आ रहे हैं, उनके भी क्वेश्चंस और ओल्ड क्वेश्चंस सिमिलर हो रहे हैं. इसीलिए मैंने सोचा कि ये वीडियो बनाना अब इम्पॉर्टेंट हो चुका है और ये वीडियो बेस है हमारे HP Pavilion Gaming 15 लैपटॉप के ऊपर. तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखना. और बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई रियली कंसिडर यू टू सब्सक्राइब टू माई चैनल, क्योंकि 90% पीपल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए. तो सब्सक्राइब कर दो यार, भाई का चैनल फैला दो और टाइम टू टाइम मैं इंप्रूव करते रहूँगा कंटेंट. और स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि कोई भी टेक में कोई भी प्रोडक्ट कैटेगरी आइडियल नहीं होता है, कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं. तो अब मूव करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर. प्लीज़ मेक अ वीडियो ऑन अंडरवोल्टिंग दिस लैपटॉप, इट विल बी वेरी हेल्पफुल. लुक, अगर जिन लोगों को अंडर वोल्टिंग पता नहीं है और पता भी है फिर भी मैं बता देता हूँ कि अंडर वोल्टिंग में होता ये है कि आप CPU को कम पावर प्रोड्यूस करते हैं, जिससे टेम्परेचर डाउन होता है तो परफॉर्मेंस भी बेहतरीन हो जाती है और बैटरी बैकअप भी थोड़ी सी इंप्रूव हो जाती है. अगर इस चीज़ को मैं एक्सप्लेन करने जाऊँगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा. तो मैंने पहले ही लिंक डिस्क्रिप्शन में दे चुका है एक बंदे का, उसने बहुत अच्छे तरीके से इसको डिस्क्राइब किया है, तो वो जाके देख लेना. बट इस वीडियो को देखने के बाद अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में. इज़ दिस लैपटॉप इज़ यूज़फुल फॉर कॉलेज वर्क? यस, वाई नॉट. कॉलेज में हो, आपके स्कूल के प्रोजेक्ट्स करने पड़ेंगे या फिर आप गेम तो खेलोगे ही. अगर यंगस्टर हो तो गेम तो ऑब्वियसली सब लोग खेलते हैं आजकल. और प्राइस रेंज के हिसाब से ये लैपटॉप वन ऑफ द बेस्ट है. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ इज़ द बैटरी लाइफ? इज़ इट गुड फॉर प्रोग्रामिंग? सो बैटरी लाइफ की बात की जाए तो ये 3 आवर्स बैटरी बैकअप दे रही है मुझे. और प्रोग्रामिंग की बात की जाए तो प्रोग्रामिंग के लिए बेस्ट है, क्योंकि इसमें एक अच्छा GPU भी है और CPU भी अच्छा है. और बात की जाए प्रोग्रामिंग की, मैं कैसे जानता हूँ, क्योंकि ये लैपटॉप मेरे एल्डर ब्रदर का है और वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है. तो उसका जो भी एक्सपीरियंस हुआ मैं उसको आपको बता रहा हूँ कि उसकी जो भी सॉफ्टवेयर्स हैं, जो भी प्रोग्रामिंग के और कोडिंग के सॉफ्टवेयर हैं, अराउंड 2 GB के हैं और वो स्मूथली रन कर रहे हैं. उसमें कोई डिफरेंस नज़र नहीं आया उनके इंटेल वाले डेस्कटॉप से. इस डेस्कटॉप में कोई खास उसको डिफरेंस लगा नहीं. तो हाँ, आप जा सकते हैं. अगर बैटरी आपको बॉदर करता है तो आप अल्ट्राबुक की ओर जा सकते हैं, वो भी मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूँ, वो भी चेक कर लेना. ठीक है, अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में. इज़ इट फाइन टू प्ले कॉल ऑफ ड्यूटी वॉरज़ोन राइट अवे विथ माई न्यू लैप इन वेरी फर्स्ट? यस, वाई नॉट. गेमिंग लैपटॉप है तो ज़रूर, आप क्यों नहीं खेल सकते हो. बट उसके पहले विंडोज़ अपडेट कर लेना, क्योंकि मैंने ये चीज़ बहुत बार नोटिस किया है कि विंडोज़ अगर अपडेट नहीं होता है तो कुछ ना कुछ स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होती है. बट एक्चुअली ये हार्ड डिस्क वाला वेरिएंट है तो इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है. बूट में 22 सेकंड लेता है, 22 to 25 सेकंड्स लेता है स्टार्ट होने में. और इनवीडिया ग्राफिक कार्ड का जो है ड्राइवर, वो भी आप अपडेट कर लेना, वो सही रहेगा, गेम और स्मूथ होगा. और बात कीजिए और स्मूथ करना और फास्ट चाहिए तो SSD इंस्टॉल कर लो, क्योंकि एक हार्ड डिस्क ऑलरेडी रहता है और SSD सैमसंग वाला अगर लगा लोगे, उसमें माइग्रेट कर लोगे विंडोज़ तो और फास्ट हो जाएगा. तो ये आपके लिए कन्वीनियंट रहेगा. M.2 SSD, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूँ. अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. हाउ मच FPS विल इट गिव इन GTA 5 वेरी हाई सेटिंग, प्लीज टेल? एक्चुअली जब मैं लैपटॉप में गेम खेल रहा था, मैं कॉल ऑफ ड्यूटी खेला था, कॉल ऑफ ड्यूटी घोस्ट और बैटलफील्ड 4. उसमें मुझे हाई सेटिंग पे मिला था 60 to 70 FPS, क्योंकि उसमें अल्ट्रा का भी एक ऑप्शन होता है. तो मैंने हाई पे खेला था, अल्ट्रा पे मैंने ट्राई ही नहीं किया था. और बात की जाए GTA 5 की, तो GTA 5 को भी मैंने अल्ट्रा पे नहीं ट्राई किया था, उसमें हाई पे ही ट्राई किया था. उसमें मुझे 24 to 25 FPS टू 30 FPS तक, 30 FPS नहीं मैंने नोटिस किया था, 25 FPS तक मुझे आई थिंक मिल रहा था. और बात की जाए ये एक बड़ा गेम है तो ये एक्सपेक्ट मत करना कि PC जैसा परफॉर्मेंस होगा, क्योंकि ये एक लैपटॉप है. ठीक है, बहुत चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ती है. बट नॉर्मल सेटिंग में खेलोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, स्मूथली चलेगी. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. एनी टिप यूजिंग इट? आई प्ले GTA 5 while 100% चार्ज एंड प्लग्ड इन. इज़ इट गुड टू प्ले लाइक दैट? यस, वाई नॉट. मैं भी गेम्स जब खेलता हूँ मैं प्लग इन करके ही खेलता हूँ, क्योंकि अगर मैं इसको चार्ज करते हुए नहीं खेला तो मैंने इस लैपटॉप में नोटिस किया है कि वो थोड़ा सा रुकता है. बट अगर मैं चार्ज में करके खेलूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई बैटरी में हार्म नहीं हुआ है अभी तक और गेम्स स्मूथली रन करते हैं, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ. तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. ब्रदर, आई बॉट दिस लैपटॉप yesterday, but bro, I often have to click the power button for 3 times to switch it on.
इज़ इट एन इशू और इट्स द राइट वे? कैन यू प्लीज़ टेल मी एज सुन एज यू कैन। ब्रदर, बात ऐसा है कि आपको 3 टाइम्स क्लिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली 1 टाइम क्लिक करोगे और जो आपका बैकलाइट कीबोर्ड है उसका लाइट पॉपअप हो जाएगा। तो आप समझ जाना कि ये इंडिकेट कर रहा है कि ये स्टार्ट होने वाला है। और हार्ड डिस्क वाला वेरिएंट है, इसीलिए थोड़ा सा टाइम लेता है, 25 to 30 सेकेंड्स लेता है, ठीक है। और एक्स्ट्रा M.2 SSD का भी स्लॉट है, तो आप चाहो तो वो भी इंस्टॉल कर लो और विंडोज़ उसमें माइग्रेट कर लो, तो आपको फास्ट हो जाएगा। बाकी आई डोंट थिंक कि इसका बूट उतना भी स्लो है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ब्रो, आई हर्ड सम इश्यूज विथ Ryzen that it takes 2 GB RAM, so we get 6 GB RAM only. Then how to use those software which requires at least 8 GB RAM? I think जो भी इंटेल भी है वो भी 2 GB RAM खाता है, उसका इंटीग्रेटेड जो ग्राफिक्स होता है, इसका भी जो ग्राफिक्स है वो भी 2 GB RAM खाता है। तो आपका 8 ही GB RAM है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका जो भी रिक्वायर्ड होती है, जो भी रिक्वायर्ड सॉफ्टवेयर जिसमें 8 GB RAM रिक्वायरमेंट होती है, तो उसमें स्मूथली रन करेगा। ऐसा मुझे अभी तक तो प्रॉब्लम लगा नहीं। और भी कहीं चाहे तो मैं आपको लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे भी आप चेक कर लेना, ठीक है। तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको राइजन के लैपटॉप में एक्चुअली आपको बॉदर करता है तो आप इंटेल के लैपटॉप्स भी जो है इस प्राइस रेंज में आते हैं जो कि स्लाइटली एक्सपेंसिव है, वो भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूँ, तो आप चेक कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। बाकी ये लैपटॉप सही है। ब्रो, व्हाट अबाउट द फैन नॉइज, इज़ इट टू लाउड? आई डोंट थिंक ये टू लाउड है, क्योंकि इस प्रोडक्ट कैटेगरी में, इस लैपटॉप के कैटेगरी में ये वेल कूल लैपटॉप है और इसकी फ़ैन थोड़ी सी, क्योंकि गेमिंग लैपटॉप है तो थोड़ी सी लाउड होती है, मतलब इरिटेटिंग वाली लाउड नहीं है, सिंपल थोड़ी सी लाउड है। तो यही है, तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई प्रॉब्लम है, ठीक। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाई डिड यू, ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है जो कि स्क्रीन में पॉपअप हो जाएगा, और मैं इस भाई के बात से बिल्कुल सहमत हूँ। इन्होंने कुछ गलत नहीं कहा है, तो मैं इनकी बातों को रेस्पेक्ट करता हूँ। और इस टॉपिक में मुझे बात करना इंपॉर्टेंट था, क्योंकि मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकती है। अगर आप मेरा HP पवेलियन वाला वीडियो एंड तक देखोगे तो मैंने उसके एंडिंग में बोला था कि मैं यूजुअली Ryzen के लैपटॉप सजेस्ट नहीं करता हूँ। उसका रीज़न ये है कि Ryzen के लैपटॉप बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं, जिसकी वजह से हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। और मोस्ट ऑफ द जो आपके मैन्युफैक्चरर्स हैं वो अच्छा वेंटिलेशन नहीं देते हैं। अगर आप बात करें PC की, तो अगर आप PC बिल्ड करते किसी को देखे होंगे या फिर किसी की PC भी देखे होंगे, तो उसमें AIO होता है अच्छा वाला, ताकि कूल कर सके और अच्छा परफॉर्मेंस प्रोड्यूस कर सके आपको। तो इसीलिए मैं मोस्ट ऑफ द टाइम मैं रेकमेंड नहीं करता हूँ। ऑल्दो Ryzen के लैपटॉप्स बेस्ट होते हैं, ऐसा नहीं है। अगर इंटेल की तरफ भी देखा जाए तो Lenovo i7 जो नया वाला है वो भी वेल कूल लैपटॉप नहीं है, तो उस साइड में मैं वो भी रेकमेंड नहीं करूँगा। और बात की जाए Ryzen की, जो बहुत ज़्यादा हीट होता है लैपटॉप, जैसे कि Asus A15 जो न्यू वाला है, और उसके कंपैरिजन में देखें अगर HP Omen Gaming 15, तो HP Omen कूल लैपटॉप है। और जो Ryzen के प्रोसेसर वाला लैपटॉप है Asus वाला, वो काइंड ऑफ उससे ज़्यादा हीट होता है। तो इसीलिए मैं Ryzen वाला को सजेस्ट नहीं करूँगा, HP वाला को सजेस्ट करूँगा, क्योंकि उसका परफॉर्मेंस भी सही होगा कूल होने के वजह से, और आपकी भी परफॉर्मेंस सही होगी, आपके वर्क फ्लो में भी स्मूथनेस आएगी। इसलिए मैं वो सजेस्ट नहीं करूँगा, ये सजेस्ट करूँगा। और ये काइंड ऑफ थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, तो ये मत समझना कि मैं Ryzen फ़ैन हूँ या इंटेल फ़ैन हूँ। एज ए टेक रिव्यूअर मेरा जॉब है कि मैं आपको एक सही चीज़, प्राइस टैग में एक सही चीज़ सजेस्ट कर सकूँ, ठीक है। और दोनों ही की रिस्पेक्ट करता हूँ मैं, जो Ryzen भी फ़ैन है और जो इंटेल फ़ैन है, ठीक है। इसमें आई डोंट थिंक इसमें अब मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होनी चाहिए। और बात की जाए बेंचमार्क की, तो 2020 में हम लोग बेंचमार्क ऑन पेपर ये सब नहीं देखते, क्योंकि ऑन पेपर स्पेक से ज़्यादा कभी कभार परफॉर्म कर जाती है Ryzen के प्रोसेसर या फिर इंटेल के प्रोसेसर। मोस्ट ऑफ द टाइम Ryzen के प्रोसेसर ही करते हैं। तो अगर देखा जाए Ryzen 5 3550H और इंटेल i5 8 Gen, तो Ryzen को सरपास कर देती है ऑन पेपर स्पेक के वजह से। बट Ryzen की परफॉर्मेंस इतनी बेहतरीन है कि उसकी कंपैरिजन i9 Gen से हो जाती है, i5 9 Gen से हो जाती है, ठीक है। बट i5 9 Gen को सरपास नहीं करती, तो बस उससे कंपैरिजन हो जाती है, क्योंकि उसका परफॉर्मेंस सही में बेहतरीन होता है, इसलिए हीट भी करता है। यही प्रॉब्लम थी कि मैं जल्दी सजेस्ट नहीं करता हूँ। अगर आपको Ryzen वाला प्रोसेसर आपको पसंद है तो आप इस लैपटॉप की ओर जा सकते हैं, इसके अल्टरनेटिव पे भी जा सकते हैं। और अगर आपको इंटेल वाले पसंद है तो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूँ, ठीक है। आज के वीडियो के लिए इतना ही था। जो भी आपके डाउट्स हैं वो मैंने कोशिश किया हूँ कि मैं क्लियर कर दूँ, ठीक है। और भी कुछ छूट गया हो तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। वैसे जो भी SSD, RAM
अल्टरनेटिव लैपटॉप्स, इस लैपटॉप की सबकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूँ, और चाहो तो फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर में भी फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे भी क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन, पीस।